बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो मुझे बात करनी है वो एक ऐसी खबर के बारे में बात करनी है जो इस वक्त हर जगह पे गर्दिश कर रही है। वो है जी मियां नवाज शरीफ की वीज़ा एक्सटेंशन की दरख्वास्त, यानी वीज़े में तौसी की जो दरख्वास्त है वो मियां नवाज शरीफ ने जमा करवाई, लेकिन जो बरतानवी इमिग्रेशन हुकाम में जो है वो उन्होंने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यकीनन आप समझ चुके होंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन की, यानी बरतानिया में मजीद क़याम की जो दरख्वास्त है वो दी थी, लेकिन अब जबकि ये दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है तो फिर अब आगे क्या होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन एक बड़ी फैन फॉलोइंग मियां साहब की पाकिस्तान में भी मौजूद है, वो भी फिक्रमंद है कि क्या होने जा रहा है, क्या होगा। और मियां साहब के अहलो अयाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी जो हैं वो कंसर्न हैं। हर तरफ यही सवाल हो रहा है कि अब मियां साहब के पास कौन से ऐसे जो हैं वो कानूनी रास्ते हैं, कानूनी ऑप्शन हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट तो जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का पहले ही मनसूख हो चुका है, तो पाकिस्तान वो वापस ट्रैवल उस तरह से कर नहीं सकते, वहां पर रहने की उनको परमिशन नहीं मिल रही। तो अब इस मसले का हल जो है वो क्या निकलेगा। बहरहाल बड़ी तशवीश पाई जा रही है, कहा जा रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी टेलीफोन कॉल की है, बातचीत की है, वकला से मशवरे यहाँ पर भी जारी हैं, वहां पर भी जारी हैं कि अब इसका क्या हल या नतीजा जो है वो निकल सकता है। अच्छा, आपको ये बताएं कि 16 फरवरी 2021 को जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मनसूख किया था, और जो है अब उनके पास वापस उस तरीके से आने का कोई जो रास्ता है वो भी मौजूद नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब होगा क्या मियां साहब जो हैं वो वापस पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाले हैं? क्या बरतानवी गवर्नमेंट जो कि पहले ही मियां साहब की एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त है, वीजा एक्सटेंशन की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर चुकी है, तो क्या अब बरतानवी हुकूमत उनको क्या पाकिस्तान वापस भेज देगी? ये एक बहुत बड़ा खतरा भी है और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। दूसरी तरफ अगर आप हुकूमती वुज़रा को देखें तो उनके मशवरे जो हैं बिल्कुल उसी तरह से जारी हैं। फवाद चौधरी साहब हमेशा ही सरफहरिस्त होते हैं हुकूमत की तरफ से, और उनकी तरफ से इस वक्त जो मशवरा आया मियां नवाज शरीफ साहब को वो ये है जी कि आप जो हैं वो जाएं, एम्बेसी जाएं यूके में पाकिस्तान की, और वहां पर जाकर आप जो हैं वो टेम्पररी कोई सफरी दस्तावेजात दरकार होते हैं वो आप लीजिए और आप पाकिस्तान आ जाइए। दूसरी तरफ शेख रशीद साहब जो हैं वो भी इस मामले पर बोले, उन्होंने कहा कि वो तो 24 घंटे में तैयार हैं देने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट, तो वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो 24 घंटे में वो उनका पासपोर्ट जो है उनको दे देंगे और वो वापस ट्रेवल कर जाए पाकिस्तान। लेकिन होगा क्या कि जब वो वापस पाकिस्तान ट्रेवल करेंगे तो उनको जो है वो जेल जाना पड़ेगा। तो अब ये जो दो ऑप्शंस ये दो वुज़रा साहिबान दे रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं दोनों ऑप्शंस में किसी भी ऑप्शन को जो है वो ऑप्ट करेंगे। लेकिन फिर सवाल वही है कि फिर होगा क्या। तो जी मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की, कुछ जो कानूनी माहिरीन थे उनसे रब्ता किया और उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब मियां साहब के पास कौन से कानूनी ऑप्शंस हैं। मियां नवाज शरीफ साहब क्या उनको वापस आना पड़ेगा, बरतानवी हुकूमत क्या उनको अपने मुल्क से निकाल सकती है, या फिर कोई इस तरह का तरीकाकार भी मौजूद है कि मजीद वो टाइम गेन कर सकें या दोबारा से वो दरख्वास्त डाल सकें। तो हमें जो चीजें पता चली हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अपीलों का राइट मियां नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त है। वो 3 बार अपील कर सकते हैं, और 3 अपीलें अगर एग्जॉस्ट हो जाती हैं उसके बाद बरतानवी गवर्नमेंट जो है वो उनको ये कह सकती है कि 28 दिन में जो है वो मुल्क छोड़ दे। लेकिन उसके बाद भी जो वहां की आला अदालत है उससे राब्ता किया जा सकता है, और मियां नवाज शरीफ साहब ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। यानी पहले उनके पास 1 2 नहीं बल्कि 3 अपीलों का जो राइट है वो मौजूद है, और अगर वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है तो उसके बाद भी फिर वो आला अदालत से जो है वो रुजू कर सकते हैं। तो इस तरह से तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद है। उसके साथ साथ फिर हमने कुछ और जानने की कोशिश की, और हमने उनसे पूछा जी कि चले मान लेते हैं कि कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं चलता, या फिर उनकी तीनों अपीलें जो हैं वाकई एग्जॉस्ट हो जाती हैं, जाया हो जाती हैं या मुस्तरद कर दी जाती हैं, उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया, यानी 28 दिन में गवर्नमेंट कहेगी कि छोड़ दें, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके वकील अच्छे हैं या वो तमाम चीजें आपके साथ हैं तो आप
अच्छे तरीके से केस को परसू कर रहे हैं, तो फिर भी 11 से 12 महीनों का टाइम, यानी लगभग 1 साल का जो टाइम है, वो फिर भी मियां नवाज शरीफ साहब के पास होगा। और इस तमाम अरसे के दौरान, क्योंकि उनका ये जो एक्सटेंशन का केस है वो पेंडिंग रहेगा, तो उस केस के पेंडिंग रहने की वजह से मियां साहब का स्टेटस जो है वहां पे इलीगल नहीं होगा। यानी अभी भी 11 से 12 महीने, यानी लगभग 1 साल का अरसा ऐसा है जिसमें इस केस को लिंगर ऑन भी किया जा सकता है, या फिर इस केस की जो है अपीलें भी दायर की जा सकती हैं, और इतना टाइम जो है वो गेन कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं, या जिन लोगों को लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिपोर्ट हो जाएंगे, बरतानवी हुकूमत उनको निकाल देगी, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थी कि अभी भी उनके पास अ गुड 1 ईयर, एक पूरा साल है जिसमें केस चलता रहेगा, और इस दौरान जो है उनका स्टेटस जो है वो लीगल स्टेटस ही रहेगा। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि जो हमारे 2 वज़रा साहिबान हैं उन्होंने जो मशवरे दिए हैं, या फिर जिस तरह शेख रशीद साहब अपनी एफिशिएंसी शो कर रहे हैं कि आप जो हैं वो आने की हामी भरें, हम आपको 24 घंटों के अंदर जो है वो पासपोर्ट जारी कर देते हैं और आप पाकिस्तान आ जाए, हम आपको जेल में जो है वो डाल देंगे, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब अभी नहीं लेने वाले हैं। बहरहाल ये थी तमाम अपडेट इस केस के ऊपर और तमाम सूरत हाल। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू।